नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। जिस तरीके से भारतीय टीम तीसरा टेस्ट हारी, कई सवाल उठे। पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट में जिस तरीके से भारत के बल्लेबाजों ने बैटिंग की, वो काबिले तारीफ थी। उस बैटिंग की चर्चाएं भी हैं। उस बैटिंग को लगातार लोग सराहना भी कर रहे थे, चाहे के राहुल हो, शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो। इन बल्लेबाजों की लगातार चर्चाएं हो रही थी। लेकिन तीसरा टेस्ट जब भारत हारा, उसको लेकर के कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए। तीसरे टेस्ट में ऐसा भारत ने क्या किया जिसकी वजह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। वो सवाल कप्तान से भी है, भारतीय बैट्समैन से भी है, लोअर ऑर्डर से है, ओपनिंग ऑर्डर से है, यानी कि जो शुरू के कुछ बल्लेबाज हैं, अंतिम क्रम में जो कुछ बल्लेबाज हैं, उनको लेकर के है, कप्तान से है, कोच से है। और ये सवाल पूछे जाएंगे भी और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी लुटिया तीसरे टेस्ट में डुबोई है, उससे एक बात तो साफ पता चल गया कि भारत अपनी गलतियों से हारा है। भारत पुरानी अपनी दो गलतियों से सीखा नहीं। भारत अपने उस ऑस्ट्रेलियाई दौरे से सीखा नहीं। हालांकि उस वक्त तो कप्तान रोहित शर्मा थे, अब तो कप्तान भी बदल चुके हैं। भारतीय टीम की तीसरी हार के बाद से अनिल कुंबले ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल सबको ऐसा लग रहा है, ये खबर चर्चाओं में बनी है, इस खबर को लेकर लगातार चर्चा है कि क्या भारतीय टीम रविंद्र जडेजा की वजह से तीसरा टेस्ट हार गई है। क्या तीसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा की भूमिका जो है वो हार में नजर आ रही है। अगर रविंद्र जडेजा की वजह से भारत तीसरा टेस्ट हारा है, ये सवाल उठने लगे हैं। मुझे पता है ये बात आप पचा नहीं पा रहे हो, क्योंकि बात ही ऐसी। अब आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो आप। एक रविंद्र जडेजा, वो रविंद्र जडेजा जो अंगद की तरह पैर जमा करके, अंगद की तरह पैर खड़ा कर करके और लास्ट तक अंग्रेजों से लोहा लेता रहा, लड़ता रहा, उनके हर सवालों का जवाब देता रहा, मैदान पर अकेले टिका रहा एक छोर से, वो भला कैसे हार की वजह बन सकता है, या उसकी वजह से भारतीय टीम कैसे हार सकती है। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा की वजह से टीम इंडिया हारी है। ये बात भारत के पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अनिल कुंबले ने क्या कहा। अनिल कुंबले ने कहा कि रविंद्र जडेजा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, अंतिम आपने देखा होगा कि रविंद्र जडेजा अंतिम 1-2 गेंदों पर वो सिंगल ले रहे थे, मौके नहीं दे रहे थे, खुद बैटिंग करने के लिए आ रहे थे। तो उनका कहना ये कि रविंद्र जडेजा अपनी बैटिंग की थोड़ी सी गति को अगर बढ़ा देते, गति को तेज कर देते, स्पिन गेंदबाजों पे अटैक करके खेलते, तो शायद भारत जो ये 22 रन से मुकाबला हारा है वो जीत जाता। मतलब ये हुआ कि रविंद्र जडेजा के साथ जो सिराज खेल रहे थे, बुमराह खेल रहे थे, जब ये बल्लेबाज थे, जब ये गेंदबाज खेल रहे थे, उस वक्त जडेजा को ये कोशिश करनी थी कि जब स्पिन गेंदबाज हमारे सामने आता है तो इन लोगों को ना देकर के मैं खुद खेलूं और आक्रामक अंदाज में खेलूं। उदाहरण के तौर पे आप इसको देख सकते हैं कि जब सिराज बैटिंग कर रहे थे और जिस बशीर की गेंद पर सिराज आउट हुए हैं, उस समय उनका ये मानना था कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी गेंद को ज़्यादा से ज़्यादा रविंद्र जडेजा खेलते, अटैकिंग मोड में खेलते, तो शायद ये 22 रन का जो फासला था वो खत्म हो सकता। ये उनकी अपनी एक सोच हो सकती है, ये उनका एक अपना विचार हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उस विचार को सही ठहरा दिया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो हमने देखा, जो हमने क्रिकेट को समझा, हमें तो यही लगा कि भाई जिस तरीके से रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे, अगर भारत थोड़ा बहुत, अगर शुरुआती बैट्समैनों ने अगर अपनी थोड़ी सी बैटिंग की होती तो शायद भारत जीत गया। जो आपके शुरू के बैटिंग ऑर्डर के जो बैट्समैन अगर वो टिक करके खेले होते, वो ये समझ करके खेले होते, 58 पे जो आपका 4 गिरा था वो 100 रन पे भी होता, तो शायद आप ये 22 रन से मुकाबला नहीं हारते। कुछ फैसले भी आपने गलत लिए, जैसे कप्तान का एक उस तरीके से ईगो में आना, उस तरीके से गुस्सा करना, वो भी टीम के हित में नहीं था। और गेंदबाजी में भी थोड़ा बहुत आपने जिस तरीके से किया, बैटिंग ऑर्डर पे सबसे ज़्यादा सवाल रहा जो शुरू में और अंत में था। फिलहाल अनिल कुंबले ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से हारा। आपको क्या लगता है कि क्या अनिल कुंबले की बात की सच्चाई है? आप मानते हैं ऐसा? हम नहीं मानते ऐसा। हम इस बात को इसलिए नहीं मानते हैं कि यार अब वो बात हो गई, लेकिन वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा जरूरी यही था कोई टिक के खेले। एक छोर से तो विकेट गिर रहे थे, लगातार विकेट गिर रहा था, तो कोई रुकने वाला तो चाहिए। अगर रुक के खेलेगा तभी तो रन बना पाएगा, और वो रविंद्र जडेजा कर रहे थे। रविंद्र जडेजा जब पवेलियन जा रहे थे, रविंद्र जडेजा जब भारतीय टीम मुकाबला हारी,
उस समय जिस तरीके से जमीन पर बैठकर अफसोस व्यक्त कर रहे थे, उससे लग रहा था कि वो उनको पता था कि अगर वो मैदान पर थे और उनका अगर कोई सहयोग करता तो ये 22 रन बहुत ज़्यादा रन नहीं था। लेकिन जडेजा को सैल्यूट करना होगा, क्योंकि वो जडेजा जब आपके विरोधी आके आपको गले लगाते हैं, आपसे मिलते हैं और आपको शाबाशी देते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपने उनके छक्के छुड़ाए थे। और जिस तरीके से उन विदेशी बल्लेबाजों ने बात कही भी है कि वो रविंद्र जडेजा से बहुत डरे हुए थे, परेशान थे, क्योंकि जडेजा अगर टिक कर रहे भी थे, नॉट आउट ही गए हैं, कोई अगर सहयोग कर देता तो भारतीय मुकाबला जीत जाता। अनिल कुंबले के बयान को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लग रहा है कि अनिल कुंबले ने जो कहा वो सही है? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स आपके साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी मिलती रहेगी, वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपना एक कह सकते हैं कि महाकुंभ में अपना दान करिए, हमारे साथ जुड़िए, तभी हमारी वीडियोस को आप देख पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।